स्टूडेंट, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में मैथ्स का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज इस चैप्टर में कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मे भी कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 9। तो आपको वो इंटीजर्स निकालने हैं 100 और 200 के बीच में, उन सबका सम निकालना है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप वो इंटीजर्स निकालोगे जो 9 से डिविजिबल है और उन सबका सम निकालोगे। तो आप देखोगे यहाँ पर जब हम सबसे पहला नंबर क्या है 100, बिटवीन 100 है तो इट मीन्स 100 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पर आप अगर 0 लिखोगे तो ये 9 से तो जाएगा नहीं, तो 100 से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए जो 9 से डिवाइड हो। तो आप यहाँ पर क्या लिखो कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 0 की जगह 8 लिख देंगे तो इसके बाद तो यही आएगा। तो ये क्या होगा 9 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18। तो इट मीन जो आपका फर्स्ट नंबर है वो 108 होगा जो 9 से डिवाइड है, और इसी में 9 ऐड कर दोगे तो 108 में जब 9 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 117। और ऐसे करके सो ऑन लास्ट नंबर आप देख लो यहाँ पर क्या होगा 200 से जस्ट छोटा नंबर चाहिए क्योंकि बिटवीन लिख रखा है। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18, फिर 2 जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या आएगा 18। तो ये जो रिमाइंडर आया है ना इसमें से यहाँ पर माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा 198। अगर जस्ट छोटा नंबर निकालना होता है तो जो रिमाइंडर है उसमें से माइनस कर दो, और जस्ट बड़ा नंबर निकालना होता है तो आप देखोगे नेक्स्ट कौन सा नंबर है, जस्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर है कि जो वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आया है तो 200 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा जो 9 से डिवाइड होगा। तो जो रिमाइंडर 2 आया है 200 में से माइनस कर देंगे तो 198 आ गया। तो इट मीन जो लास्ट नंबर है इस सीरीज का वो 198 होगा। तो आप देखोगे ये आपके पास एक एपी मिल रही है। तो हम सभी को पता है एपी की फर्स्ट n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 9 का डिफरेंस आ रहा है तो नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में आपकी +9 ऐड करने पर मिल रही है। तो यहाँ पर ये एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस होगा। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसे हम एपी बोलते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होती है एपी की, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी आपका होता है Sn = n/2 2a प्लस, या यहाँ पर आपके पास लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लो, वो ज्यादा इजी होगा। a + n, a यहाँ पर एपी की फर्स्ट टर्म है जो कि 108 है, और l यहाँ पर लास्ट टर्म है इस एपी की जो कि 198 है। बट n की वैल्यू जो कि नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो अभी हमारे पास नहीं है। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे फिर इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखोगे एपी में कोई भी जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n = a + n-1d। nth टर्म निकालनी है तो हम कह रहे हैं एपी में कोई भी जनरल टर्म निकालें, इट मीन्स यहाँ पर हम nth टर्म निकाल रहे हैं और ये लास्ट टर्म मान रहे हैं। तो इसके निकालने का फॉर्मूला होता है कोई भी जनरल टर्म निकालने का एपी में a + n-1d। a फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हम बोलते हैं कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को जब आप माइनस करोगे नेक्स्ट से प्रीवियस टर्म माइनस करोगे तो वो आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देगा हमेशा, और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले लो कॉमन डिफरेंस हमेशा आपका सेम रहेगा। तो an आपकी लास्ट टर्म है इस एपी की, nth टर्म है 198, a हमारे पास है 108, डी कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 9 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 9 ही होगा। तो सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 198 108 प्लस n-1 और ये 9। 198 से जब 108 गया यहाँ पर आ गया n-1। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है भाई। इक्वेशन में जब भी टर्म्स की साइड चेंज करोगे तो हमेशा साइन चेंज होगा। 108 जब राइट से लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 198 से जब 108 गए तो ये आ जाएगा 90 और ये हो गया 9। अब इसको 9 से डिवाइड कर देंगे n-1 और कुल मिला के ये आपके पास आ गया 10 और n + 1 आपके पास टोटल 11 टर्म्स आ गई इस एपी की जो 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर n क्या होता है, आप नंबर ऑफ टर्म्स बोल दो या वो जो टर्म आपको निकालनी है उस टर्म का नंबर की वो टर्म कौन से नंबर पर आ रही है। तो हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 11, और बिकॉज हम क्या कह रहे थे nth टर्म निकालने हैं इट मीन्स 11th टर्म इस एपी की क्या होगी 198 होगी। तो आपको यहाँ पर हम सम देख रहे थे कि उन टर्म्स का सम निकालना है जो 9 से डिविजिबल हो। तो
तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी, वो हमें मिल गई। अब सारी की सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उन टर्म्स का सम निकाल लेंगे जो आपकी 9 से डिविजिबल है। तो S11 इज इक्वल टू 11/2, A है 108 और ये 198 आपके पास आ गया। तो 11/2 ये आ जाएगा यहाँ पर 198 और 108, 16, 10, 306 और ये इससे कट जाएगा 11 इंटू 153 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म जो कि 9 से डिविजिबल है, यहाँ पर उनका सम आ रहा है 11 इंटू 153। अब हम 100 से 200 के बिटवीन जितनी भी टर्म्स आ रही है उन सबका सम निकाल लेंगे। तो आप लिखोगे एपी क्या बनेगी आपकी 101, 102 ऐसे करके बिटवीन पोल है तो 200 वाले नहीं काउंट होगी, 199 काउंट करेंगे। बिटवीन है इसलिए 100 और 200 को छोड़ देंगे। तो इन सारी टर्म्स का आपकी एपी बन रही है और इनका सबका हम सम निकाल लेंगे। तो आप देखोगे टोटल टर्म्स कितनी होगी, 101 से 199 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी 99। फर्स्ट टर्म होगी इस एपी की 101, लास्ट टर्म होगी इस एपी की 199। तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। तो यहाँ पर आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है 99/2 101 प्लस 199। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 99/2 और 101 और 199 ये आ जाएगा 10, 10, 300 आ जाएगा और इसको जब आप काटोगे तो 150 आपके पास आ जाएगा। तो 99 इंटू 150 आपके पास आ गया सम ऑफ इसकी सारी 99 टर्म्स का सम आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर उन टर्म्स का भी सम इंक्लूड है जो 9 से डिविजिबल है, हमें उन टर्म्स का सम चाहिए जो 9 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए इस सम से जब हम ये सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास उन टर्म्स का सम आ जाएगा जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आप लिखोगे सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 99 इंटू 150 माइनस 11 इंटू 153। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 99 को 15 से तो ये आपके पास आ जाएगा 5, 18 और ये यहाँ पर आ जाएगा 153 और 153 इसको कर दो 1683। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप यहाँ पर 14850 और 1683 तो ये आ जाएगा 76131 तो 13167। ये आपके पास वो उन टर्म्स का सम आ जाएगा जो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट इसी के रिगार्डिंग है बिल्कुल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक चीज याद रखना, बिटवीन का मीनिंग है उनके बीच के नंबर्स लेने, वो दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। और फ्रॉम का मतलब है वो दोनों नंबर भी इंक्लूड होंगे। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा सारा का सारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ पर क्वेश्चन है द नेक्स्ट वन इज सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500, 1 से 500 के बीच में जो कि विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5। तो क्वेश्चन ट्राई करो फिर हम देखते हैं। तो आपको वो इंटीजर्स निकालने हैं 1 to 500 जो क्या है 2 के और 5 के दोनों के मल्टीपल है। एज वेल एज का मतलब है 2 का भी और 5 का भी हो। तो आप देखोगे आपके पास नंबर्स क्या आएंगे, जो 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, दोनों क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 10 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो आपके पास इट मीन्स कुल मिलाकर लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था, ऑब्वियसली इनका क्या होगा 10 होगा। तो वो सभी नंबर्स निकालने हैं जो 10 से क्या हो डिविजिबल हो, तो उन सब का सम निकालना है। क्योंकि एज वेल एज लिख दो या फिर आप लिख दो एंड 2 and 5
तो इसका मतलब है ऐसे नंबर्स का सम निकालना है, ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 10 वाले नंबर्स होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, 30 और लास्ट नंबर होगा 500, क्योंकि फ्रॉम लिख रखा है 1 to 500, तो 500 भी काउंट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास देखोगे तो सबसे पहले हम देखते हैं एपी में जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n-1d। तो a की वैल्यू यहाँ पर 10, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 10 ही होगा, तो लास्ट टर्म है इस एपी की 500। तो सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + n-1 और d यहाँ पर है 10, तो ये आ जाएगा 490 और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे जो कि ये रहा, ये एक इक्वेशन बन गई। इस 10 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 490 हो गया और इस 10 को डिवाइड में लिया है n-1 और ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पर आ जाएगा n = 49 + 1 = 50। तो 50 टर्म्स ऐसी होगी जो 1 से लेके 500 तक जो 10 से डिवाइड होगी। अब इन टर्म्स का हम सम निकाल लेते हैं। तो n = n/2 a + l। तो आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 50 का। 50/2 a क्या है 10 और नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या है 500, तो ये आ जाएगी यहाँ पर 25 × 510। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आ जाएगा उन टर्म्स का सम जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड है। तो ऑब्वियसली 10 की जो भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे इससे डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले आप इस केस में हमेशा एलसीएम निकाल लेना और फिर इससे मल्टीप्लाई करते जाना। 10 × 1 2, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30, इस टाइप से। अब इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर ये पढ़ा रहने दो, कर दो इसको या तो साफ। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि वो मल्टीपल्स निकालने जो 2 और 5 के क्या हो मल्टीपल्स हो, तो 2 और 5 इस केस में यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 2 और 5। तो इसका मीनिंग होगा कि वो मल्टीपल्स निकालने जो या तो 2 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, उन सब मल्टीपल्स का क्या निकालना है? यहाँ पर सम निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड वाले नंबर देखेंगे। यहाँ पर होगा 2, 4, 1 to 500 के बीच में लेने हैं नंबर। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, और का मतलब है या तो इससे डिवाइड हो या इससे डिवाइड हो, दोनों ही नंबर से डिवाइड होने वाले दोनों ही से डिवाइड होने वाले मल्टीपल्स का यहाँ पर सम निकालना है। और का मतलब होता है भी दोनों में से कोई भी हो, चाहे वो 2 से डिवाइड हो तो उन सबका सम, और चाहे वो 5 से डिवाइड हो तो उन सबका सम निकालना है यहाँ पर। तो आप देखोगे पहले हम 2 से डिवाइड नंबर्स देखते हैं और उनकी एपी लेते हैं। तो 2, 4, 6, 1 से लेकर और लास्ट नंबर क्या होगा 500 खुद ही होगा। तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है d 2 और लास्ट टर्म है आपकी एन टर्म है 500। तो जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n-1d। तो ये आ गया 500, ये यहाँ पर आ जाएगा a हो जाएगा 2 n-1 और ये 2 ये हो जाएगा यहाँ पर 498 अपॉन में 2, ये 2 नीचे चला गया और ये इक्वेशन है तो 2 ये इधर साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे n-1, तो ये आ जाएगा और ये 1 यहाँ पर, ये भी एक इक्वेशन बन गई, ये 1 यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 250 टर्म्स होगी। तो इन सभी टर्म्स का हम सम निकाल लेते हैं। एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। तो यहाँ पर हो जाएगा n क्या है 250, s इसका मतलब है फर्स्ट n टर्म्स का सम, s मतलब सम और फर्स्ट n टर्म्स का। तो n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 250 का सम निकालना है, a क्या है 2, लास्ट टर्म है 500, तो ये आ जाएगी यहाँ पर 250 अपॉन 2 भी तो आएगा ना, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 125 × 502। ये आपके पास आ गई इन टर्म्स का सम जो 2 से डिवाइड है, उन सभी टर्म का सम आ जाएगा आपके पास 125 × 502। अब उन टर्म्स का सम निकालना है क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि वो मल्टीपल्स निकालना है या तो 2 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, उन सबका सम निकालना है। 5 वाले देख लेंगे तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर जो 5 से डिवाइड होता है 5, मल्टीपल हो जो 10। मल्टीपल्स का मतलब है जो मल्टीप्लाई करके आए। सबसे छोटा नंबर देखो आप क्या आ रहा है 5, फिर उसके सारे के सारे मल्टीपल्स लिख दोगे जो 500 तक आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस तो हमेशा जो नंबर डिविजिबिलिटी हम जिस नंबर से देख रहे हैं वही आएगा कॉमन डिफरेंस,
और nth टर्म आपके पास आ जाएगी 500। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर रख देंगे 500, a रख देंगे 5, n-1 5, ये इधर आएगा तो 495 और ये 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि इक्वेशन है, तो ये 5 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 500 - 5 495 और ये 5 नीचे आ जाएगा, n-1 99 + 1 क्योंकि माइनस का 1 है, एक इक्वेशन है तो इधर की साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 100 जो 5 से डिवाइड है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई तो आप इन टर्म्स का सम निकाल लो, s 100 = n/2। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमें फर्स्ट 100 टर्म्स का सम निकालना है जो 5 से डिवाइड है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर 100 n/2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a क्या है इस केस में, AP में फर्स्ट टर्म है 5, l क्या है 500, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 50 × 505। और जो अब देखो हमने कुछ टर्म्स इन दोनों में इन्वॉल्व कर ली जो 10 से डिवाइड है, क्योंकि जो 10 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड है और जो 10 से डिवाइड होगा वो 5 से भी डिवाइड होगा। तो 10 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर्स का सम हमने यहाँ पर भी इंक्लूड कर लिया इन टर्म्स में और इन टर्म्स में भी इंक्लूड कर लिया। तो 2 बार इंक्लूड कर लिया तो एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पर सम निकाला था फर्स्ट, तो एक बार फिर से कर लेते हैं 10 20 30। तो आपको वो भी टर्म्स निकालनी पड़ेगी यहाँ पर जो क्या है यहाँ पर 10 से डिवाइड है, क्योंकि उसको हमने 2 बार इंक्लूड कर लिया, यहाँ पर भी ऐड कर लिया क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी होगी। तो एक बार माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 50 होगी। जी देखना है तो देख लो, a 10 होगा, d कॉमन डिफरेंस 10 होगा और लास्ट टर्म क्या होगी यहाँ पर 500। तो यहाँ पर जब जनरल टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे तो 10 + n-1 d 10 हो जाएगा, ये 490 अपॉन में 10 और ये प्लस का 1 n आ गया। तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है इस केस में आ जाएगी n = 50 और फर्स्ट 50 टर्म्स का यहाँ पर सम आ जाएगा जो 10 से डिवाइड है 50/2 a + l। तो ये आ जाएगा 25 × 510 ये आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गई, वो टर्म्स आ गई जो 50 से, वो टर्म्स आ गई जो 10 से डिवाइड है। अब आप अगर इस सम को इस सम के साथ ऐड करके माइनस जो 10 से डिवाइड होने वाली टर्म्स है उन सब के सम को माइनस कर दोगे तो आपके पास 2 बार इंक्लूड होगी थी 10 वाली टर्म्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक बार माइनस कर दोगे उनका सम तो एक बार माइनस हो जाएगा और आपके पास आपके फाइनल वो नंबर्स आ जाएंगे जो या तो 2 से डिवाइड है या 5 से डिवाइड है। तो दोनों ही से जो आ रहे हैं वो सारे का सारा सम आ जाएगा। तो और का मतलब है 2 से भी हो सकते हैं या फिर 5 से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों से ही हो। इसीलिए अब देखो आप 4 देखो 5 से तो डिवाइड नहीं है और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 5 देखोगे तो वो 2 से डिवाइड नहीं है। तो और का मतलब है या तो 2 से हो या 5 से हो, तो इसलिए उनके मल्टीपल्स निकालने हैं यहाँ पर। दोनों से हो ना हो वो कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं ना भी हो, बट और का मतलब यहाँ पर यही है या तो 2 के मल्टीपल्स हो या 5 के मल्टीपल्स हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ इंटीजर्स = ये सम आ जाएगा यहाँ पर 125 502 और यहाँ पर आ जाएगा इधर वाला जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इधर प्लस 50 × 505 और ये आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस कर देंगे, माइनस का 25 × 510। तो यहाँ पर आप देखोगे आई थिंक 25 तो कॉमन ही आ जाएगा सब में, 25 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर 25 कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब है जिन टर्म से आप कॉमन ले रहे हो उनमें से क्या करो 25 को डिवाइड कर दो। इसको जब 25 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 25 से करना था ना 125 से करेंगे तो ये 5 पर जाएगा। तो 5 यहाँ पर इससे डिवाइड कर दिया और इंटू 502 और यहाँ पर आ जाएगा 25 2 जा 50 होता है तो उसका रिजल्ट लिखना है और ये आ जाएगा माइनस का 25 कॉमन ले लिया 510। तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 × 502 ये आ जाएगा 2510 और ये आ जाएगा 10 10
और माइनस का 510। तो इसको जब प्लस करोगे यहाँ पर 3520 और इसमें से 510 जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3010। तो 25 इंटू 3010, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 75,250। तो ये सारा का सारा यहाँ पर क्या आ गया, सम आ गया, जो क्या है यहाँ पर वो नंबर्स है जो या तो 2 के मल्टीपल्स हैं या फिर 5 के मल्टीपल्स हैं, उन सबका सम आ गया। तो 10 से जो नंबर टर्म्स यहाँ पर थी हमने यहाँ पर भी इंक्लूड कर ली थी, यहाँ पर भी इंक्लूड कर ली थी, इसलिए एक बार क्या कर लिया, 2 बार ऐड होगी ना तो एक बार माइनस कर दिया, तो इसलिए ये इस टाइप से सारा का सारा क्वेश्चन होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आएगा ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में आएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अदरवाइज नहीं आएगा, और आएगा तो 5 मार्क्स में ही आएगा। तो कभी भी इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। बिटवीन पूछा है तो वो नंबर लास्ट वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे स्टार्टिंग, और अगर फ्रॉम पूछा है तो वो दोनों नंबर भी इंक्लूड होंगे अगर वहां पर डिविजिबिलिटी अगर हो रही है या कोई कंडीशन जो फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट sum of AP whose first term is A, second term is B and last term is C is इक्वल टू, इसके बराबर है A प्लस सी B प्लस सी माइनस 2A अपॉन में 2B माइनस A। तो ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर पहले इसमें आपको क्या दे रखा है, एक AP की दे रखी है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ए ही दे रखी है, A1 लिख लो ए, और सेकंड टर्म है आपके पास यहाँ पर B और लास्ट टर्म है C। तो आप कह सकते हो कि nth टर्म दे रखी है, ये मान सकते हो, जो कि लास्ट टर्म है C। और यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, B माइनस ए। नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो nth टर्म निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। तो nth टर्म क्या है C, जो कि हम लास्ट टर्म मान रहे हैं। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर A1 लिख लो, कोई बात नहीं, कंफ्यूज ना हो जाओ। फर्स्ट टर्म क्या है A, n की वैल्यू आपको निकालनी है, और D क्या है B माइनस ए। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से जब A को राइट से लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो टर्म्स की यहाँ पर इसका साइन चेंज हो गया माइनस का, और इस B माइनस ए को अपॉन में लिख दोगे n माइनस 1। अब ये भी एक इक्वेशन है, तो इससे इक्वेशन का मीनिंग है लेफ्ट साइड राइट साइड से इक्वल साइड से कनेक्टेड है, बस यही मीनिंग होता है। इक्वेशन कैसे भी हो सकती है, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर है, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन ही तो है, क्योंकि दो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट्स है वो इक्वल साइन से कनेक्टेड है। या मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ x इज इक्वल टू 2, ये भी एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन का मतलब है कि दोनों साइड इक्वल साइन है, तो यहाँ पर ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 n की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ AP निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स होती है इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस एल। फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना, n टर्म का सम निकालना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू है C माइनस ए B माइनस ए प्लस का 1, और A1 यहाँ पर A1 लिख लो, फर्स्ट टर्म है वो A है, लास्ट टर्म क्या है C है, A प्लस C। तो आप यहाँ पर देखोगे, इसको फर्दर सोल्व करोगे तो Sn इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा C माइनस ए, एलसीएम ले लोगे B माइनस ए का, B माइनस ए, और यहाँ पर आ जाएगा 1 की जगह 1 इंटू B माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा C प्लस ए। तो ये आ जाएगा C प्लस B माइनस 2A B माइनस ए और C प्लस ए, ये आपके पास आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे
यहाँ से सारे की सारी एलसीएम ले लेंगे बी माइनस ए, तो 1 इंटू बी माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कर दिया, अंदर ए प्लस सी लिख दो या सी प्लस ए लिख दो, है तो मल्टीप्लाई में, तो कुल मिला के आपके पास यही आ गया। यहाँ पर 2 भी आ रहा है हमारा, ये रहा 2, हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये 2 भी तो है, n/2 n की वैल्यू ये है तो अपॉन में 2 भी तो आएगा इधर, तो इधर भी 2 कर लो और इधर भी 2 कर लो, तो आप क्या करोगे इधर, हेंस प्रूव्ड, मतलब आपका हेंस मतलब प्रूव हो चुका है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है यहां पर एपी की फॉर्म में दे रखा है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, 3a माइनस 2b अपॉन में a प्लस बी, और यहाँ पर है 5a माइनस का 3b a प्लस बी, और ऐसे करके टोटल आपको टर्म दे रखी है 11 टर्म्स, इसको सोल्व करना है। तो कुल मिला के आपको इनका सम निकालना है, क्योंकि प्लस का साइन दिखा रखा है। तो आप यहाँ पर देखोगे a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, 3a माइनस 2b अपॉन में a प्लस बी, और 5a माइनस 3b, टोटल इसमें टर्म दे रखी है 11 टर्म्स है। तो इसमें क्या करो, a प्लस बी को पहले कॉमन निकाल लो, सम निकाल रहे हो तो सम लिख लो यहाँ पर, और टर्म्स यहाँ पर 11 है तो 11 लिख लो, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉमन ले लोगे, और a की टर्म्स अलग कर लो, b की टर्म्स अलग कर लो। a की टर्म मैंने अलग कर ली, ये क्या होगी, 1 अपॉन ए प्लस बी तो पहले कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस कर लो क्योंकि सम निकालना है। 1 अपॉन ए प्लस बी तो सारी टर्म से कॉमन ले लिया, बाहर निकल लिया, अब अंदर क्या रह गया, या तो एक बार पूरा ही कर लो, 5a माइनस 3b, टोटल कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक। तो आप यहाँ पर देखोगे 1 अपॉन ए प्लस बी, अब a की टर्म्स अलग कर लो, b की अलग कर लो। a इसमें क्या आ रहा है 3a, इसमें क्या आ रहा है 5a, और ऐसे करके टोटल 11 टर्म्स है। दोनों की होगी, a और b दोनों की होगी, क्योंकि ये एक टर्म है, ये 2 है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे करके बाद में यहाँ पर b की टर्म्स का सम कर लो। b क्या है, फर्स्ट टर्म है माइनस का b, सेकेंड टर्म है माइनस का 2b, माइनस का 3b, और ऐसे करके यहाँ पर भी 11 टर्म्स का सम निकालना है आपको। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी, इधर ए कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया 1 प्लस 3 प्लस 5, ऐसे करके 11 टर्म्स है, और ऐसे करके यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस बी, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करके 11 टर्म्स है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ए आ गया। अब इन टर्म्स का सम हम सबको पता है, एपी में ये क्या है, सारी की सारी ओड नंबर ऑफ टर्म्स है और एपी को जनरेट कर रही है, क्योंकि देखोगे अगर 2 ऐड करोगे तो प्रीवियस टर्म में आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है, तो कुल मिलाकर ये एक एपी जनरेट हो गई है। और एपी में ओड नंबर ऑफ, एपी में जब भी ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उनका सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n² होता है। और इसके अलावा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ये भी आप लिखोगे। अगर आप उस फॉर्मूले से भी निकालोगे ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जो जनरल फॉर्मूला होता है सब निकालने का टर्म्स का, उससे भी सही निकलेगा। उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का होता है यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन 2। एक चीज ध्यान रखो, मैं कह रही हूँ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स का सम होता है n², और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ये सारे होते हैं। तो ओड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 1 3 5 से स्टार्ट होंगे। ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 11 है, तो n की वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ टर्म, तो ये आ जाएगा 11² माइनस का भी
यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 11, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 11 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/a प्लस b, और यहाँ पर 11 कॉमन आ गया, इसको 11 को बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया 11a, और ये हो जाएगा 2, ये 12 हो जाएगा तो 6b रह गया। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, यही फाइनल आंसर है। बस कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। और ये फॉर्मूला जरूर लिख के आना आपको पेपर में। अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म से सॉल्व करना है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी सेम रिजल्ट ही निकलेगा, उससे 2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगे, इससे छोटा बन गया था। और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स का सम होता है। यहाँ पर ओड मतलब जो 1, 3, 5 नंबर था और स्टार्टिंग से लोगे तो उस केस में एन स्क्वायर होता है, एन होती है नंबर ऑफ टर्म। 11 है तो 11 का स्क्वायर हो गया। और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है यहाँ पर n प्लस 1/2। तो नंबर आप देखोगे 1, 2, 3 क्या है, ये n नेचुरल नंबर से फर्स्ट n है और इसमें n की वैल्यू 11 है, तो 11 प्लस 1/2 ऐसे करके ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो नंबर्स बताने हैं आपको 100, 10 और 300 के बिटवीन, जो 4 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़ते हो। अब रिमाइंडर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर 13 से 2 को डिवाइड किया तो 6 पे जाएगा 12 और रिमाइंडर नीचे क्या रह जाएगा 1, तो वो एक रिमाइंडर है क्योंकि रिमेन रह रहा है। क्वेश्चन आपका, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 which divided by 4 leave a remainder 3। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। आप यहाँ पर देखोगे हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 और 300 के बीच में बताने हैं, जो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़ते हो। अब देखो 10 से जस्ट छोटा नंबर क्या है 8, और 8 में 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 11, क्योंकि 8 डिवाइड है 4 से। अब हर बार क्या होगा 4 ऐड होंगे, यहाँ पर भी अगर आप 11 में 4 ऐड करोगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। मैंने 11 कैसे देखा, क्योंकि देखो 10 से जस्ट छोटा नंबर क्या है जो 4 से डिवाइड होता हो 8 है, 8 में 3 ऐड करोगे क्योंकि इसने कहा 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर रहना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 11 को 4 से 3, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, और 3 क्या रह गया, ये रिमाइंडर रह रहा है, तो ये आपका रिमाइंडर होता है। क्योंकि रिमेन रह रहा है तो इसको रिमाइंडर बोलते हैं हम। तो इसलिए फर्स्ट नंबर होगा 11। अब 4 से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो 4 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो 4 का ही कॉमन डिफरेंस होगा। और जो लास्ट नंबर होगा आपके पास जो 4 से डिवाइड होगा, एक तो यहाँ पर 300 ही होगा, बट हमें बिटवीन देखना है तो एक इसके बाद होगा 296 होगा। 296 में यहाँ पर 3 ऐड करोगे तो 299 आ जाएगा। तो लास्ट नंबर होगा वो आपके पास 299 होगा। तो आप देखोगे इसके अंदर फर्स्ट टर्म है इस एपी की 11, कॉमन डिफरेंस है 15 - 11 4, और लास्ट टर्म है यहाँ पर 299। तो nth टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है a + n - 1 d, तो ये आ जाएगा 299। फर्स्ट टर्म है 11 n - 1, क्योंकि नंबर्स तो कितने हैं वो आपको बताने हैं, और कॉमन डिफरेंस है 4, ये आ जाएगा यहाँ पर 299 - 11। ये एक इक्वेशन है, तो 11 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4n - 1। 288/4, ये आ जाएगा n - 1, ये कट जाएगा 72, और n = 72 + 1 73 आ जाएगी। तो इट मीन्स 10 और 300 के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स होगी 73, जो 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3 छोड़ती है। कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर फॉरवर्ड व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर सेम। फर्स्ट एपी आपके पास ये, सेकंड एपी है ये, और ये क्वेश्चन 2006 कंपार्टमेंट एग्जाम सी मतलब कंपार्टमेंट में भी पूछा गया और 2011 में भी पूछा गया था। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखोगे 13, 19, 25 ये एक एपी है और दूसरी एपी है 69, 68, 67 ऐसे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3, 13, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 6 बस, और एन की वैल्यू तो निकालनी है और इसमें आ जाएगा फर्स्ट टर्म में 69, कॉमन डिफरेंस है 68 माइनस 69 माइनस का 1। तो दोनों की nth टर्म वो एन की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्या हो, दोनों की nth टर्म क्या हो, सेम हो। यहाँ पर लिख रखा है nth टर्म सेम हो, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। दोनों में यही फॉर्मूला होगा, तो n की तो वैल्यू हमें निकालनी है, an तो यही रह जाएगा, ये a की वैल्यू होगी 13, n माइनस 1 6, और इसकी यहाँ पर nth टर्म क्या होगी इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले में जब a पुट करेंगे 69, n की वैल्यू निकालनी है और d माइनस का 1। अब ये दोनों आपस में इक्वल होगी क्योंकि लिख रखा है nth टर्म दोनों की इक्वल है। तो 13 प्लस n माइनस 1 6, 69 माइनस ये माइनस यहाँ पर कर देंगे तो ये आ जाएगा और n माइनस 1 ये आ गया आपके पास। तो आप यहाँ पर देखोगे ये एक इक्वेशन मिल गई, 13 को उस साइड लेके जाओगे और n माइनस 1 को इस साइड लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 69 माइनस 13, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 56 और ये आ जाएगा 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 6n माइनस का 6 और ये n माइनस 1, तो ये हो गया 7n माइनस का 7, 56, 7 कॉमन आ गया n माइनस 1 56, ये कट गया 8 आ गया और कुल मिलाकर आपके पास n की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ पर आप देखोगे जो nth टर्म है वो आपके पास क्या होगी, 9th टर्म होगी, जिसके लिए इन दोनों एपी की 9th टर्म क्या होगी, सेम होगी। तो ये आंसर होगा इसका। तो आप लिखोगे 9th टर्म। अब देखो n की वैल्यू ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ले रहे हैं, हम कह रहे हैं इसमें हमें वो टर्म निकालनी है जिसमें दोनों की टर्म क्या n की वो वैल्यू निकालनी है जो कि जिसमें nth टर्म दोनों एपी की सेम हो। तो कुल मिला के हम यहाँ पर जो टर्म निकाल रहे हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स क्या ले रहे हैं, n ही ले रहे हैं, तो इसलिए nth हमारी क्या हो जाएगी, वो टर्म हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स मान लो इसको 9 आया है, या फिर ऑब्वियसली वो 9 टर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो आप कह दोगे वो nth टर्म आई है, आपकी 9th टर्म आई है यहाँ पर। तो अगर मैं कह दूँ टोटल 9 टर्म्स है तो लास्ट जो nth टर्म हमें निकालनी है, लास्ट टर्म हम बोल रहे हैं जो n है, तो वो क्या होगी, 9th टर्म ही होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, 9th टर्म ऐसी होगी, इन दोनों एपी की चीज आप निकाल के देख लेना, उसकी वैल्यू सेम होगी दोनों एपी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच टर्म ऑफ एपी गिवन आपको 3, 15, 27 will be 120 more than 21st term। एपी आपको गिवन है यहाँ पर 3, 15, 27 ऐसे करके। तो हम कह रहे हैं इसकी फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 15 माइनस 3 12 आ जाएगा। और आपको कह रहा है कि एपी की वो टर्म कौन सी है जो 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, तो मैं कह दूंगी वो टर्म क्या है, nth टर्म है। तो आप देखोगे एपी की nth टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। अब 21st टर्म के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 21st टर्म निकालेंगे, a आपके पास एक बार ऐसे ही रख लो, a प्लस 21 माइनस 1d,
तो ये आ जाएगी a प्लस 20d। अब मैंने क्या कहा, nth टर्म 21st टर्म से आपकी यहाँ पर 120 ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट था, तो उसको मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया मैथमेटिकल फॉर्म में। मैंने कहा nth टर्म 21st टर्म से 120 ज़्यादा है, तो इट मीन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और nth टर्म बड़ी है तो इसको पहले लिख लेंगे माइनस, उसके बाद 21st टर्म लिखेंगे। तो nth टर्म आपके पास है, इसका फॉर्मूला यही लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1d माइनस, और 21st टर्म का यहाँ पर हमने निकाली वैल्यू a प्लस 20d, ये ऐसे कट जाएगा, n माइनस 1d कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, और अंदर रह जाएगा n माइनस 1 और ये रह जाएगा माइनस का 20। तो d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 12 है, इसमें रख दो, और ये आ जाएगा n माइनस 21 इज इक्वल टू 120, ये हो गया 10, और 21 प्लस 10 यहाँ पर आ जाएगा 31। तो इट मीन्स आपकी यहाँ पर देखोगे जो 31st टर्म होगी ना इस एपी की, 21st टर्म से यहाँ पर 120 ज़्यादा होगी, तो ये इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे 31st टर्म, जो क्या होगी 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन एपी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दे रखे 167 और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दे रखे 235। तो आपको यहाँ पर निकालनी है फाइंड एपी वेयर Sn represents the sum of first n terms. तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या करना है, nth टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जब S5 निकालना है तो उस केस में n की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर 5 पुट कर दो, 2a 5 माइनस 1 4d आ गया। S7 की वैल्यू क्या है, n के केस में यहाँ पर 7 पुट कर दोगे, 7 बाई 2a प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 60 आ गया। और इसको फर्दर आप सोल्व करोगे तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा और ये आ जाएगा 5a प्लस 2d, और ये आ जाएगा यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये रह जाएगा 7a प्लस 3d। इसके बाद आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का दे रखा है यहाँ पर, तो इन दोनों को टोटल कर लेना पहले, S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 5a प्लस 2d प्लस 7a प्लस 3d इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 167। तो आपके पास a में और d में इक्वेशन आ जाएगी, ये 5a 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a प्लस 10d 7a प्लस 21d 167। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, ये आ रहा है आपके पास, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही जब आप S10 का निकालोगे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालोगे, तो वहां पर भी a और d में एक इक्वेशन आ जाएगी बिल्कुल इसी की तरह। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, वो सेकंड इक्वेशन होगी, उन दोनों को आप सोल्व कर लेना। तो ये देख लो, अगर देखना है तो S10 आ जाएगा 10 बाई 2a प्लस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2a 10 माइनस 1 9d, तो ये कट गया 5, यहाँ पर आ जाएगा 5
2a प्लस 9d, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 10a प्लस 45d, और इसका सम दे रखा है यहाँ पर 235, तो आपके पास हो जाएगा 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 235। ये तो 5 से कट रहा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं कट रहा था। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 31d। ये दो इक्वेशन बन गई। यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन निकाल लो, 2a 9d, और ये काट दो ना इसको, 235 ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9d 47। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में या तो a या d को एलिमिनेट करना पड़ेगा तभी ये सॉल्व होगी। तो पहले या तो a के कोफिशिएंट को सेम करो या d के कोफिशिएंट को सेम करो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a क्या है 12 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये आ जाएगा 12a प्लस 54d, ये आ गया। तो ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे तो इक्वेशन 1 की यहाँ पर लेफ्ट साइड आपके पास 12a प्लस 31d, ये लेफ्ट साइड लिखती है इस इक्वेशन की, और इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड है माइनस का 12a माइनस का 54d, और राइट साइड है इसकी यहाँ पर 167 माइनस का 282। तो ये 12a से तो 12a कट गया, और ये यहाँ पर 54 माइनस 31 आपके पास आ जाएगा 23d, और ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का आ रहा है 282 167 115, माइनस का 115 आपके पास आ रहा है इधर। तो ये माइनस से माइनस कट गया, और कॉमन डिफरेंस को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी 5, d की वैल्यू होगी यहाँ पर 5। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, d इज इक्वल टू 5 पुट करने पर यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तो यहाँ पर देखोगे 12a प्लस 31 इंटू 5 167, तो ये आ जाएगा 12a 167 5 और 155, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और कुल मिलाकर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर फर्स्ट टर्म होगी आपके पास 1, 5 का कॉमन डिफरेंस है तो 1 प्लस 5 6, ऐसे करके, और 6 प्लस 5 11, ये आपके पास क्या बन जाएगी AP जनरेट हो जाएगी। तो जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म दे रखी है तो कुल मिला के आपको 2 इक्वेशन बनानी है और इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये यहाँ पे d की वैल्यू, इसी के आगे ये लिख रहा है जो पार्ट मैंने लिख रखा है इक्वेशन 1 में, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, a की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट टर्म a है 1 है तो इसमें 5 ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का, तो 5 ऐड करोगे तो 6 आ गया, 6 में 5 ऐड करोगे तो 11। आपको AP निकालनी थी यहाँ पर।